बिल्कुल कविता, देखिए कल दूसरे सत्र में अमेरिकी बाजारों में कल हमने तेजी देखी है। हालांकि तेजी कोई ज़्यादा नहीं रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो 70 अंकों के आसपास के गेंस रहे हैं। नेस्डेक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की तेजी रही है। और वहां पर एआई सेमीकंडक्टर वाले जो स्टॉक्स थे, जो हाल फिलहाल हमने देखा था गिरावट के शिकार हुए थे, वहां पर धीरे धीरे करके बाइंग आ रही है। तो इसके चलते नेस्डेक में तेजी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो आपको बिल्कुल वहां पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बल्कि नेगेटिव बायस के साथ तीनों के तीनों इंडेक्स आपको दिखेंगे। हल्की हल्की सी गिरावट है। अमेरिका में देखिए एक दिक्कत ये है कि वहां पर अब शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि फंडिंग की जो दिक्कत है, अगर ये बिल पास नहीं होता है तो फिर अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए शटडाउन का रिस्क है। तो जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं अब वो कैसे चलाए जाएंगे, फिर वहां पर सैलरी देने, वेज की दिक्कत ये आएगी। और जो डेडलाइन है फंडिंग की वो है 1 अक्टूबर की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि डेमोक्रेट्स सहयोग नहीं कर रहे हैं और काफ़ी पॉसिबल है कि ये शटडाउन होगा। वैसे तो अमेरिकी सरकार के शटडाउन को बाजार से हम कोरिलेट करके नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम मंदी की बातचीत कर रहे हैं। वहां पर लेबर मार्केट में हम दिक्कतों की बातचीत कर रहे हैं। और एक ये चीज़ ये भी है कि बाजार के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े से हीटेड अप है। ये जेरोम पॉवेल ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि बाजार के वैल्यूएशन ऊपर है। तो ये थोड़ी सी चिंता है, देखते हैं कि क्या होता है। और एक रिस्क और है कि अगर मान लीजिए शटडाउन का रिस्क अगर होता है, शटडाउन अगर होता है अमेरिका में, हालांकि उम्मीद करेंगे कि इसको टाल लिया जाएगा। ये हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं वो भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होंगी, बहुत ही क्लोजली वॉच कर रही होंगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर हम इस तिमाही की अगर बात करें अमेरिकी बाजारों की, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो डाउ जोन्स में करीब 0.25% के आसपास की तेजी रही है। नेस्डेक करीब करीब 11% चला है। अगर हम S&P 500 की बात करें तो वहां पर करीब 7.5% के आसपास की तेजी पर हमने कारोबार होता हुआ देखा है। एशियाई बाजारों की बात करें, थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं। अगर हम जापान के बाजार निकेई की बात करें, लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी है। फिलहाल 350 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। कोरिया का बाजार कोस्पी, कल हमने देखा था कि ऊपर था, आज सपाट कारोबार कर रहा है कोस्पी। हालांकि हल्की सी गिरावट है कोरिया के बाजार में। अन्य संकेतों की बात करें तो गोल्ड लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। कल भी हमने देखा था कि भारतीय बाजार में भी सोना चांदी लगातार चमक रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोने का भाव है वो $3870 के ऊपर निकल गया है। तो लगातार बाइंग गोल्ड में हो रही है और सेफ हेवन डिमांड निकल के आ रही है। यही नहीं, सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से हमने देखा कि क्रूड जो एक स्पाइकअप दिखा रहा था, $70 के आसपास के भाव पहुंच गए थे। कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आई है और भाव जो है क्रूड के 67.5, $67.5 के आसपास के कच्चे तेल के भाव हैं। तो कच्चे तेल को लेकर कोई ज्यादा वैसे भी चिंता थी नहीं। अन्य संकेतों की बात करें, बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स में ज्यादा कोई परिवर्तन है नहीं। अमेरिका में 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.14% पर। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98 के आसपास, 98 से थोड़ा सा नीचे है, बट 98 के आसपास डॉलर इंडेक्स का भाव बना हुआ है और कल के स्तर के आसपास की है। तो ग्लोबल बाजारों से जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। अमेरिका से थोड़ी तेजी आप देख रहे हैं, अदरवाइज एशिया से माहौल नेगेटिव है। और इस बीच अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो कल हल्की सी राहत आई है क्योंकि कल उठापटक वाला सेशन था। आज हम देखेंगे कि सितंबर सीरीज की एक्सपायरी भी होगी, बहुत ये क्रूशियल एक्सपायरी है। और गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है, हल्की सी तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है।